जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बात की कि हमारे आते ही समय में पहले से ही इकोनॉमिक वैल्यूज़ को कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स पूर्वजों ने यूज़ किए हैं, जिसमें से एक है डायरेक्ट एक्सचेंज। तो डायरेक्ट एक्सचेंज बड़ा ही सिंपल है, हम लोगों ने सुना होगा बार्टर सिस्टम। गाँवों में आज भी वो चीज़ें प्रचलित हैं कि अगर किसी को कुछ सामान चाहिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया या आटा हो गया, अगर उसे लेना है तो अपने पास जो भी उपजित सामान है, जो भी अपने खेतों में है, वो सामान को देवे। चाहे वो गेहूँ हो जाए, चाहे वो धान हो जाए जो अपने सँभाल के रखा था। वैसे तो वो गेहूँ अगर है तो वो आटा पिसवा के भी ले ही सकता है। लेकिन एज़ अ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि जैसे कि गाँव में कोई ग्वाला रहते हैं जो गौशाला चलाते हैं, और उनका तो डेली का उत्पादन तो वही दूध है और दूध से बनी परिकारें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स को देगा और उसके अगेंस्ट जो भी उसको चाहिए दूसरी चीज़ें, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, वो दूसरे लोगों से लेके अपना गुजारा कर ले। जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ में अगर चीज़ें आती हैं तब तो आज भी वो गाँव में वो चीज़ फॉलो हो ही रहा है। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें और ग्लोबलाइज़ हुए जा रही हैं, जैसे ये चीज़ें और स्केल लेवल पे बढ़ते ही जा रही हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी इस डायरेक्ट एक्सचेंज में भी थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो लैक ऑफ वांट्स, कि किसी व्यक्ति को वो चीज़ चाहिए भी कि नहीं जो हमने उत्पादन किया है, जो प्रोड्यूस किया है हमने, उस चीज़ के ऊपर एक समस्या है कि हमने जैसे कि ये दूध वाले एग्ज़ाम्पल में, इसमें भी एक डीपर लेवल पे 3 फ़ेजेज़ हैं। वो 3 फ़ेजेज़ क्या-क्या हैं? जैसे कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ स्केल, कि मानो कोई जूते वाला है, अभी बिग सिटीज़ में हमने देखा हुआ है बाटास की शूज़ वगैरह मिल रही हैं, और उसको चाहिए कि ब्रिगेड वाला हाउस, कोई घर मिल जाए। तो बाटा की कंपनी तो ये तो ऐसा करने के लिए भी, सोचने में भी उनको लगेगा कि भाई ये क्या बात हो गई कि उनके पास जूते चप्पलें वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो ब्रिगेड वाला घर यदि चाहें कि बात करें कि और ब्रिगेड वालों तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया घर बनाया है, और हमने भी ये काफ़ी बढ़िया-बढ़िया जूते चप्पलें बनाई हैं, ऐसा करो इस जूते चप्पलों को लो और ये घर दे दो। तो ब्रिगेड वाले भी बोलेंगे भाई इतना ढेर सारा जूता चप्पल हम लोग लेके करेंगे क्या भाई, जूता चप्पल खाने की चीज़ थोड़ी ही है। तो और सपोज मान भी लो कि अगर उनको जूते चप्पलों की ज़रूरत भी है तो कितने होंगे, 10 जोड़े, 20 जोड़े, 100 जोड़े, और उस 10-20 जोड़े के अगेंस्ट में वो घर का पोर्शन अगर दे भी देंगे तो कितना देंगे? तो स्केल, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ स्केल। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ टाइम फ्रेम, समय की पाबंदी। जैसे दूध वाले एग्जांपल में ही हमने बात किया कि दूध तो पेरिशेबल चीज़ है, वो अगर ढंग से हमने नहीं रखा तो 1-2 दिन में वो खराब हो सकता है। और उस जो गौशाला चला रहा है, जो व्यक्ति, जो ग्वाला है, उसको तो गायों को खिलाने के लिए चाराएँ भी चाहिए, चारा वगैरह कि वो गायों को खिलाए, एक पोषित आहार, सो दैट कि वो बेटर मिल्क का प्रोडक्शन हो पाए। और उसके अगेंस्ट अगर जो भी चारा बेच रहा है, अगर उसको उतने अमाउंट का ही अगर दूध दे दे तो वो दूध भी क्या करेगा? वो एक समस्या है। और मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल कि किसी के पास सेबों का बागान है और वो पूरा सेब का बहुत ही अच्छा फसल उगा है, और उसको इच्छा है कि कोई ड्यूरेबल चीज़ ले ले, चाहे वो कार हो जाए, घर हो जाए। तो वो घर उस सेब के बदले तो ले नहीं पाएगा, वो डायरेक्ट एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वो डील कंप्लीट होगी तब तक वो पूरा का पूरा जो है एक्सचेंज वो हो ही नहीं पाएगा, वो सेब सड़ सकती हैं। और तीसरा है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ लोकेशन, कि अगर लोकेशन मानो हमारे पास अभी घर है दूसरे स्टेट्स में, मान लेते हैं यूपी और बिहार में, और हम चाहते हैं कि वो घर हम लोग बैंगलोर में ले पाएँ, कि तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो घर को हम लोग
जड़ से एकदम बेस लेवल से उसको उखाड़ के हम लोग डायरेक्टली बैंगलोर पे लाके इसको स्थापित कर दे कि जी जैसे कि भाई उठाया और पूरा का पूरा डाल दिया, वैसा तो हो नहीं सकता एक से दूसरे लोकेशंस पे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक समस्याएँ हैं, जो चैलेंजेज़ हैं जिनके वजह से जो हमारा बार्टर सिस्टम है वो थोड़ा-सा एफिशिएंट नहीं हो पाता है, कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और उसमें भी उसके 3 डीपर लेवल्स वो है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ स्केल, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ टाइम फ्रेम और लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ लोकेशन। और इसी पे सॉल्यूशन है जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सचेंज, कि हमें तो जैसे एग्जांपल्स में था स्टार्टिंग में बताया कि बाटा को अगर घर लेना है ब्रिगेड वालों का, तो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सामान उन्हें ढूंढना होगा जो एक्चुअली में ब्रिगेड वालों को चाहिए। कि ब्रिगेड वालों को सपोज मान लेते गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स चाहिए, तो अब उन्हें वो मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि ये जूते उस व्यक्ति को दे दे, सो दैट कि वहां पे खरीदा जाए ये जूते जिनको जरूरत है, और जो उसके अगेंस्ट जो भी ब्रिगेड वालों को जरूरत है वो चीज ढूंढे, वो वस्तु ढूंढे और फिर उनको दे। तो ये एक हैप्टिक टास्क है। और इसी चीज में जो चीज, जो भी सामान, जो भी गुड जिसको हम एज्यूम करते हैं कि जो वाइडली एक्सेप्टेबल है, जो सबको ही उस चीज को लेना चाहते हैं, उसी चीज को मनी कहते हैं, उसी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जब कोई चीज वाइडली एक्सेप्टेड हो जाता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एक ग्वाला हो, चाहे कोई सेब का बागान वाला हो, या कोई घर बनाने वाला कंस्ट्रक्टर हो, चाहे जूते चप्पलों बनाने वाला हो, अगर एक वाइडली एक्सेप्टेड एक बीच का कोई लेयर बन जाए जिसके वजह से वो जो एक्सचेंज है वो पॉसिबली आराम से हो पाए, उसी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। और एक ही चीज है, मेन तो फंडा यही है कि अगर जो चीज वाइडली एक्सेप्टेबल है, वाइडली सेलेबल है, वही चीज ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और उसी के तहत बेस में बनता है मनी। और उसी के बारे में हम लोग आगे और डीपर लेवल पे बात करेंगे। हाय, आई एम मुरारी गुप्ता, और आप डिस्क्रिप्शन चैनल को वॉच आउट कर रहे हैं। अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करके प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर जो भी इंफॉर्मेशंस आपको लगती हैं कि थोड़ी सी और बेटर हो सकती हैं, एक बेटर वे पे ये इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो भी इन्फो कर सकते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को हिट करके जो भी नोटिफिकेशंस रेगुलरली आएंगी उसको अपडेटेड रह पाएंगे। और साथ ही ये जनवरी 2 का सेकेंड वीडियो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड कीप watching the new information coming on money. See you in next one.